जी। तो प्रिंसिपल जो है वो आज आ जाएंगे इदारे में। अब टाइमिंग के हवाले से जो हमारी क्लास की टाइमिंग है उसके हवाले से भी मैं उनसे जो है वो मैंने उन तक पैगाम पहुंचा दिया है। जैसे ही वो आते हैं तो हायर अथॉरिटीज जो हैं वो उनसे आज बात करेंगे इस हवाले से। एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने उनसे ये बात की है कि मैं जो 4 घंटे की टाइमिंग है हमारी, इसको मैं स्प्लिट कर दूं, 2-2 घंटे में 2 सेशंस कर लूं। ठीक है, मॉर्निंग में जो मॉर्निंग में क्लासेस ले सकते हैं उनके लिए, और इवनिंग में जो इवनिंग में क्लासेस ले सकते हैं उनके लिए। ठीक है, ज्यादा इशू उनके लिए है जो जॉब्स पर होंगे, जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो जा रहे होंगे, उनके लिए ज्यादा इश्यूज होंगे। तो वो करीब करीब 12-1 बजे फ्री होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 2 या 3 बजे क्लास लेना आई थिंक इजी रहेगा। ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता कंफर्म कि ये जो डिमांड है हमारी फुलफिल होगी या नहीं, बट ये मेरा अभी आइडिया है। ठीक है, मेरी सोच है अभी इस तरह कि मैं इस तरह कर लूँ। ठीक है, ताकि एक तो 2 घंटे में ये शिफ्ट हो जाएगा टाइम, मॉर्निंग में 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे। ठीक है, इस तरह जो है वो मैं मॉर्निंग वालों को अलग से पढ़ा लूंगा, इवनिंग वालों को अलग से पढ़ा। ग्रुप ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि सेम ही रखूं। ठीक है, ताकि हमारा एक ही ऑफिशियल ग्रुप रहे। ठीक है, अगर इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप बनाना पड़ा तो वो हम बना लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो 12 रिस्पॉन्स जो हैं वो आए हैं 9 AM के, और 10 रेस्पॉन्स जो आए हैं वो हैं 3 PM के। बाकी जो 2 रेस्पॉन्स हैं वो 11 AM के आए हैं, 9 AM के नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं उनको भी कंसिडर करूं तो ये भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, 4 PM सर्दी है तो रात हो जाएगी, बहुत ज्यादा जो है वो लेट चला जाएगा ये काम। तो इसीलिए 2 या 3 PM के करीब जो है वो हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब डिमांड्स फिर भले जितनी करते जाएं, उस हिसाब से जो है वो फिर टाइमिंग हर बंदे के लिए अलग ही सूट रहेगी। तो इतनी हम टाइमिंग को स्ट्रेच नहीं कर सकते। असल में इशू ये है, इतना टाइमिंग को हम स्ट्रेच नहीं लेके जा सकते। अगर प्रिंसिपल से आज हो जाता है ये कंफर्म कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाना तो मैंने ही है, टीच तो मैंने ही करना है, ट्रेन तो मैंने ही करना है, तो ये बेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात अगर करूं तो आप लोगों को मैंने दी थी असाइनमेंट, एक्टिविटी दी थी। ठीक है, वो एक्टिविटी सिर्फ 4 लोगों ने उस एक्टिविटी को जो है वो परफॉर्म किया है, ओनली 4 पीपल्स। एंड मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा दुख हुआ कि आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए, लेकिन मुझे करनी तो पड़ेगी ना डबल मेहनत। अगर आप लोगों में से फिलहाल नहीं कोई कर पा रहा या इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि ये कितना जो है वो आप लोगों के लिए अहमियत रखता है कोर्स, तो मुझे ये करना पड़ेगा। ताकि जब तक आप इस चीज को कंसिडर ना करें कि ये कितना बेस्ट है आप लोगों के लिए, कितना जो है ये अच्छा रहेगा कोर्स, तो तब तक जो है मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि ये इस तरह हो सकता था कि मॉर्निंग में जो लोग ज्वाइन कर सकते थे वो मॉर्निंग में ज्वाइन करें, अटेंडेंस भी अपनी जो है मार्क कर देते। तो इसमें यह था कि हमारी अटेंडेंस जरा बेहतर रहती, और जब 3 बजे 4 बजे उनको टाइम मिले वो रिकॉर्डेड जो है सेशंस वो जो है वो वॉच कर सके। लेकिन जो जो जॉब्स पर या कॉलेजेस में थे वो इतना भी नहीं कर सके कि वो अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क करवा सके। आई डोंट नो, हो सकता है मे बी कोई रीजन हो, मे बी वो अलाउड ना हो कि वो मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर सकते हो जहां पर वो हो उस वक्त। सो क्योंकि आज से तकरीबन इदारे जो हैं वो ओपन हैं, अगर जो कुछ नहीं है तो वो यकम से कंप्लीटली जो है वो ओपन हो जाएंगे यकम से, तो फिर ज्यादा जो है वो इश्यूज आ जाएंगे सब लोगों को। तो ये 2-2 घंटे में हमें जो है वो टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई होप इसका जो है वो कोई पॉजिटिव जो है वो आउटकम निकले। मेरी मेरी कोशिश ये है कि पॉजिटिव आउटकम निकले, आप लोगों में से ज्यादा जो है वो इस चीज को समझ सकें, और इस कोर्स से जो है वो फायदा उठा सकें। ज्यादा ज्यादा मेरी कोशिश ये है। ठीक है।
चले, ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, डू प्रोडक्ट रिसर्च मैनुअली ऑन शीट एंड प्रोवाइड एटलीस्ट 5 कंपेटिटर्स डाटा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था, मैंने आप लोगों को दिया था ये सैटरडे को टास्क, लेकिन अभी तक जो है जस्ट 4 लोगों ने जो है वो इसको कंप्लीट किया है और ये मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं 4 लोग। ठीक है, बहुत सिंपल टास्क था, आप लोगों ने करना क्या था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। Okay, wait a minute. ये नहीं है बस, ये भी नहीं है बस। ये मैंने शेयर किया था, लेकिन आई थिंक ये किसी ने यहाँ से डाटा जो है वो डिलीट किया हुआ है। ठीक है, हालांकि मैंने कहा था सबको कि कॉपी कर लीजिएगा ये अपने पास। ठीक है, और आई गेस किसी ने इसको कॉपी नहीं किया। ठीक है, तो चलो मैं इसको अगेन जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे करना था। ठीक है, वैसे इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, सैटरडे वाला रिकॉर्डेड लेक्चर, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। अगर इसमें हम दोबारा ऑब्वियसली जाएंगे तो वैसे टाइम जो है वो हमारा कंज्यूम होगा, लेकिन आप लोग बता दें अगर मैं इस चीज़ को दोबारा समझा दूं कि मैनुअली हम प्रोडक्ट की रिसर्च को मतलब शीट पे कैसे ला सकते हैं और बाद में उसको हमने कैसे चेक करना था, तो मैं भी बता देता हूँ, वरना फिर जो है वो हमें हीलियम 10 जो है वो उसका जो है वो आप लोगों को बताता हूँ आज। ओके तो मैनुअल मेथड में हमने करना क्या होता है, ये हमारे पास एक शीट जो है ये बन गई, लेट्स से मैं इसको जरा जूम भी कर देता हूँ। ओके शफाकत, ओके ठीक है, तो मैनुअल मेथड में करना क्या होता है कि ये हमने एक जो है वो शीट बना ली। देखिए डेटा इसमें आप जितना मर्जी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन जो ज्यादातर डेटा हमें चाहिए होता है वो ये है। ठीक है, अब इसमें आपने जो भी प्रोडक्ट को हंट करना है, जो भी एक खास प्रोडक्ट है, सपोज जो भी उसका नाम है, जैसे कि हमने उस दिन पॉप्सिकल होल्डर को देखा था, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आप पॉप्सिकल होल्डर जो है वो उसको हंट करें, और पॉप्सिकल होल्डर के जितने भी जो है वो आप लोग के पास
कंपेटिटर्स मौजूद हैं, उन सभी को आपने यहाँ पे लिस्ट कर देना है। उनको लिस्ट करने के लिए आपको एक जो है वो एक्सटेंशन की जरूरत होगी। आपको उसके लिए क्रोम वेब स्टोर में जाना होगा, अगर आपके पास क्रोम है तो। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको क्रोम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्रोम वेब स्टोर में जाना पड़ेगा और क्रोम वेब स्टोर में जाके आपको वहां पे लिखना पड़ेगा DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, ये आ गया DS Amazon क्विक व्यू। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, इस पे क्लिक किया, मेरे पास इंस्टॉल है। ये रिमूव, यहाँ पे आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर ले, ये आपके पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने करना क्या है, आप जिस मार्केट में आपने रिसर्च करना है, अगर वो यूके है या वो ऑस्ट्रेलिया है या वो इंडिया है या जो भी है, ठीक है, मार्केट, आपने उस मार्केट को ओपन कर लेना है। Amazon.com लेट से ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ जाकर आपने उस कीवर्ड को सर्च करना है, जो भी आइडिया आपके जहन में है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का आइडिया आपके जहन में है, अगर आपके पास जस्ट नीश है, आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे पास ये नीश है, आप इस नीश में मुझे वो हंट कर दें, तो आपको क्या करना है, आपको कैटेगरीज में जाना है। ठीक है, उन कैटेगरीज में जाके आपको जो है वो उस डिफरेंट जो नीश है वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख लेने हैं, आइडियाज ले लेने हैं। जब आपके पास आइडिया आ जाएगा, आपके पास एक सर्च टर्म, एक कीवर्ड आ जाएगा, तो आपने उस कीवर्ड को जाके यहाँ पे लिख। ठीक है, तो ये तभी काम करेगा। आपने उस कीवर्ड को जाके यहाँ पे लिखा, आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, हमने जिन प्रोडक्ट्स को चेक करना होगा वो प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर्ड नहीं होने चाहिए, ऑर्गेनिक जो है वो होने चाहिए। जैसे अब ये स्पॉन्सर्ड है हमारे पास, हमने स्पॉन्सर्ड को नहीं देखना, क्योंकि जब स्पॉन्सर्ड की जाती है कोई प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो प्राइस इंक्रीज रहती है। ठीक है, तो हमने इसको देख लेना है। ठीक है, इसका जो नाम है वो देख लेना है। किचन की कैटेगरी में इसका जो है वो रैंक कितना आ रहा है, 36,997। ठीक है, अब इन चीजों को कॉपी करते जाना है। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट है, ब्रांड है, BSR है, एसन है, प्राइस है, मंथली सेल, मंथली रेवेन्यू, रेटिंग, रिव्यू, सेलर, साइज। ठीक है, अब इसमें BSR हमारे पास है, इसका BSR में यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये BSR आ गया। ठीक है, ये इसका आ गया एसन, मैं इसका एसन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, इसका एसन आ गया। ठीक है, तो ये बंदा जो है वो FBA है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ FBA, तो हम यहाँ पे इसको FBA लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। चौथी चीज है 8.99 इसकी प्राइस है डॉलर्स में। ठीक है, $8.99 इसकी प्राइस आ गई। अब प्रोडक्ट और ब्रांड की अगर मैं बात करूं, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसका नेम जो है वो प्रोडक्ट का वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया Ctrl+C के थ्रू, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। और इसका जो ब्रांड है, ठीक है, उसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मंथली सेल्स और मंथली रेवेन्यू ये हम निकाल लेते हैं। हमें रेटिंग और रिव्यू चाहिए और साइज चाहिए। तो रेटिंग इनकी कितनी है, रेटिंग है 4.7 और रिव्यू है 919। ठीक है, तो रेटिंग आ गई 4.7, 919 रिव्यूज हैं। इसका साइज जो है वो हम देख लेते हैं, क्या साइज है इसका। वैसे आइटम डायमेंशन हमें यहाँ पे भी दी हुई है, हम इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी को यहाँ पर ना मिले तो आप नीचे आ जाएं, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये इसकी प्रोडक्ट डायमेंशन में प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन भी मिल जाएगी, इसका एसन भी मिल जाएगा, रेटिंग भी मिल जाएगी, रिव्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसका BSR सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और डेट फर्स्ट अवेलेबल आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो। ठीक है, तो सर लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अप्रैल 6 2018। ठीक है, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जरा बस, ठीक है, मैंने इसको जो है वो कर दिया। अच्छा, अब ये इसमें यहाँ पर मेरे पास है रिमूव लिंक, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और कलर में जाके मैंने इसको ब्लैक कर दिया। टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ से ये खत्म कर दिया, यहाँ से जो है वो
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसका लिंक जो है इसके साथ अटैच कर देना है। मतलब जो जिसकी हमने अभी रिसर्च किया, जिसका हमने डाटा लिखा है, इसको यहाँ से जाके कॉपी कर लेना है इसके लिंक को, और ब्रांड में या प्रोडक्ट में, ठीक है, या एसन में, जिधर आप चाहें वहां पे जाकर, लेकिन एसन बेहतर रहता है। ठीक है, तो एसन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ ये लिंक, इंसर्ट लिंक का एक बटन होगा, उस पर इसको पेस्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है, और ये इसके साथ जो है वो लिंक ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बात रही कि हम इसकी मंथली सेल्स और मंथली रेवेन्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसकी मंथली सेल्स और मंथली रेवेन्यू निकालने के लिए जंगल स्काउट जो है वो हमें एक फ्री एस्टिमेटर देता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं JS फ्री एस्टिमेटर। इसलिए गूगल पे जाते हैं, जाके लिखते हैं JS फ्री एस्टिमेटर, ये आ गया नीचे, इसको एंटर किया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, ये दो जो है वो ट्रायल फ्री देता है, उसके बाद ये आपसे रजिस्ट्रेशन मांग लेता है, तो कोई इशू नहीं, आप नाम ईमेल आईडी देकर आप अपना रजिस्टर इसको कर लें, तो आप उसके बाद इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई पैसे चार्ज नहीं करता। अच्छा BSR हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको रिसर्च करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, मतलब हमें ये निकालने के लिए कि इसकी सेल्स कितनी है। ठीक है, जब सेल्स आ जाएंगी तो हम रेवेन्यू भी निकाल, तो सेल्स को एस्टिमेट करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए जिसका हमने निकालना है उसका BSR। ठीक है, वो कौन सी मार्केट में है प्रोडक्ट और कौन सी कैटेगरी में है प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है ये है किचन एंड डाइनिंग में। ठीक है, तो किचन एंड डाइनिंग में इसका है 36,997, 36,997। ठीक है, मार्केट प्लेस मैंने USA चूज की है, USA में कर देता हूँ, और जो इसकी कैटेगरी है वो है किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, तो किचन एंड डाइनिंग मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि इसकी 180 जो है वो इसकी एस्टिमेटेड सेल्स है। 180 में यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, अब 180 आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब इसको जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू में जाके मैंने एक इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो प्राइस है उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये उसके बाद एक स्टार का आपके पास बटन होता है जिसको मल्टीप्लाई भी कहते हैं, उस पे उसको जो है वो आपने ऐड करना है, और देन इसको ऐड करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो सारा डाटा जो है इसका जो आ गया। ठीक है, ये था एक। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरा करना है फिल, इसी तरह आपने जो है वो तीसरा फिल करना है, इसी तरह आपने चौथा फिल करना है। ठीक है, इसी तरह पांचवा फिल करना है, तो 10-15 तक जो है वो इसको आप फिल करें। ठीक है, अब ये टॉप होने चाहिए 10-15। ठीक है, जिनकी सेल्स अच्छी हो, टॉप हो। ठीक है, तो आप उनको जो है वो ऐड करें। तो जो स्पॉन्सर्ड में है उनको ना ऐड करें आप, जस्ट जो है वो ऑर्गेनिकली जो आ रहे हैं उनको आप ऐड करें। ठीक है, फिर बाद में BSR के साथ आप इनको जो है वो क्या नाम है, फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट भी कर सकते हैं BSR के साथ, जिसका BSR ज्यादा रहा उसको ज्यादा दे दिया, और जिसका कम रहा उसको कम दे दिया। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बता दिया मैनुअल रिसर्च। क्या सबको समझ आ गई या किसी को कोई इशू है? ये FBA और FBM दोनों के लिए है, होलसेल के लिए नहीं है। प्राइवेट लेबल के लिए आप कर सकते हैं, होलसेल के लिए नहीं। होलसेल के लिए और चीज होती है, होलसेल में हमने ब्रांड्स हंट करने होते हैं। ठीक है, ब्रांड्स हंट करने होते हैं होलसेल में हमने, तो ब्रांड्स के लिए हमें जो है वो फिर ब्रांड्स ढूंढने पड़ते हैं। अमेजोन पर भी हम ढूंढ सकते हैं उनको, उनके होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, गूगल पे जाके देख लेते हैं कि कौन सा ब्रांड है। अमेजोन पे पहले देखेंगे कौन सा ब्रांड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फिर उस ब्रांड का नाम लिख के हम लिखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, फिर उसके रिलेटेड हमारे पास सारे आ जाएंगे। फिर उस होलसेलर के पास एक ब्रांड नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही होलसेलर से हम काम करें तो वो हमें काफी सारे ब्रांड जो है वो दे देता है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैंने सबको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब किसी को कोई इशू आया इसमें समझने में तो मुझे बताया, मैं अगेन उसको जो है वो बता देता हूँ। किसी को कोई इशू तो नहीं आया समझने में? एनीवन?
समझ आ गया इसका मतलब आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो अब जो है हमारे पास फिर जो चीज बच जाती है दैट इज हीलियम, ठीक है। तो हीलियम का अगर मैं आज इंट्रोडक्शन आप लोगों को दूं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल में जाके आपको हीलियम 10 लिखना होगा, ठीक है। हीलियम 10 ये फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और प्रो वर्जन, प्रोफेशनल वर्जन भी अवेलेबल है, इसका पेड वर्जन, ठीक है। हम फ्री वर्जन को फिलहाल देखेंगे, ठीक है। फ्री वर्जन में जो प्रो वर्जन है बेसिकली उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिल जाती हैं, और वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो ज्यादातर तब काम आती हैं जब आप अपना अकाउंट, अमेजोन का अकाउंट हीलियम के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो यूके के लोग हैं और यूरोपियन लोग हैं वो हीलियम 10 बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हीलियम 10 जब वो यूज करते हैं तो वो उसको अपने अकाउंट के साथ ही उन्होंने अमेजोन के साथ अटैच किया होता है, ठीक है। तो जो लिस्टिंग है, जो कीवर्ड्स हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी लाइव हो रही होती है उनके अकाउंट के साथ ही, ठीक है। तो ये MWS एक टोकन होता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है वो ये किया जाता है। अच्छा, जब आप लोगों को इस पे काम करना है तो हीलियम 10 पे आप आ गए, helium10.com पे आपने यहाँ पे आके साइन अप फॉर फ्री कर लेना है, ठीक है। साइन अप फॉर फ्री करने के लिए आपको यहाँ पे नेम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है एंड अग्री करना है, ठीक है, और साइन अप कर देना है। तो जब आप साइन अप करेंगे, जो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे दिया होगा वो ईमेल एड्रेस पे आपको एक लिंक आ जाएगा हीलियम 10 की तरफ से कि आपने जो है वो हमारे साथ अकाउंट क्रिएट किया है। इस लिंक को क्लिक करें और अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करें, कंफर्म करें। ठीक है। तो उसके अंदर एक लिंक, ऑब्वियसली ईमेल के अंदर ही एक लिंक आया होगा आपको, उस लिंक को आपने क्लिक करना है और आपका अकाउंट जो है वो ओके हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जब आपने वो अकाउंट क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आपने लॉगिन पे जाना है, ठीक है। अब जैसे ये मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। मैंने लॉगिन किया और मेरा लॉगिन हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कितने यहाँ पे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, ब्लैक बॉक्स, ट्रांसटर, मैग्नेट, सेरेब्रो, फ्रैंकेनस्टाइन, स्क्रिबल्स, इंडेक्स चेकर, कीवर्ड ट्रैकर, इन्वेंटरी प्रोटेक्टर, रिफंड जीनी, मिसेस पेलिनेटर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, बहुत ही वास्ट जो है वो कैटेगरी में आ जाता है ये, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज है दैट इज ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इसको नाम दिया गया है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, ये एक Amazon प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, ठीक है। जैसे जंगल स्काउट में था उसी तरह हमारे पास भी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, हम कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, उसके थ्रू हम रिसर्च कर सकते हैं और ये सारा कुछ हम ब्लैक बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। Save time and energy researching every niche in existence on Amazon to find your next perfect product to sell. Use black box to get results in second, ठीक है। वही चीज है कि आप अपनी नीश और जो एग्जिस्टिंग Amazon पर प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो हम ब्लैक बॉक्स के ऊपर अगर क्लिक करें, ठीक है, ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स का क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये हमारी बार है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। मेन पेज पर तो थी डैशबोर्ड जिसको कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास साइड बार है, यहाँ पर भी ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च में हमारे पास ये ब्लैक बॉक्स आ गया। ब्लैक बॉक्स आ गया, यहाँ से हम ऑब्वियसली वीडियोस भी देख सकते हैं इसकी जो हमें सीखनी है। खैर यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गई मार्केट्स, ठीक है। तो मार्केट जो है हम उनको यहाँ से मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से हम अपना प्रोडक्ट जो है उसको तलाश कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट तलाश करने के लिए यहाँ पे भी वही चीज है कि आपने जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे जंगल स्काउट में नीश हंटर था, ठीक है, ये उस तरह भी काम करता है। कीवर्ड हंट स्काउट जो है वो उस पे भी ये काम करता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स पे अगर हम सर्च करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट, तो कीवर्ड्स पे मैं क्लिक करूंगा तो वो फिर कीवर्ड के हवाले से आ जाएगा। खैर फिलहाल मैं जो है वो प्रोडक्ट्स पे जस्ट सर्च करना चाहता हूँ कि मुझे कोई नीश का आइडिया मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं जाऊंगा और जाके यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। 6 मैंने सिलेक्ट कर ली। कहते हैं जी मंथली रेवेन्यू कितना हो, कहता हूँ मिनिमम 2000 होना चाहिए, ठीक है। मंथली रेवेन्यू मिनिमम 2000 होना चाहिए।
प्राइस जो है मिनिमम 10 होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम हम इसको 30 कर लेते हैं, तो $10 से हमने नीचे नहीं आना, ठीक है। रिव्यू काउंट मिनिमम जो है वो 100 कर लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हम इसको कर लेते हैं 200, ठीक है। रिव्यू इतने होने चाहिए, ठीक है, रिव्यू काउंट, ठीक है। रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। रेटिंग ये वो जो 3 स्टार 4 स्टार की रेटिंग होती है, ठीक है। तो ये सपोज मैंने एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया। मैंने ये क्राइटेरिया क्यों सिलेक्ट किया कि जिस प्रोडक्ट का 2000 तक मंथली रेवेन्यू है उस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2000 तो एक है ना, कि अगर हमने $1500 इन्वेस्ट किया है या हमने $1600 इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है 300-400-500 हमारा प्रॉफिट भी तो कंसीडर होगा, तो हम मंथली रेवेन्यू को इस तरह देखते हैं। प्राइस $10 से नीचे अगर होगी तो हम प्रॉफिट अच्छा हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैक्सिमम $30 तक का हम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ये इट डिपेंड्स कि हमारा जो है वो इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से। रिव्यू मिनिमम 50 या मिनिमम 100 लिखने का क्या मकसद है यहाँ पे, कि जो जिनके 100-200 रिव्यूज हों उनकी भी सेल, और ये इस क्राइटेरिया के साथ मैच भी करेगा, कि इनका ये मतलब ये हर क्राइटेरिया इसके साथ मैच करेगा। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी रिव्यू रेटिंग 4 हो, उसका रिव्यू काउंट कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 200 हो, प्राइस कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 30 हो, मंथली रेवेन्यू कम से कम 2000, ठीक है। और किस कैटेगरी में, ये जो कैटेगरीज मैंने सिलेक्ट की है, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। इसके इसके अलावा हमारे पास एक एडवांस फिल्टर का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। एडवांस फिल्टर जो है उसको भी हम देख सकते हैं। इसमें काफी सारी चीजें हैं कि अगर हमने कोई कीवर्ड ऐड करना है, कीवर्ड निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आप ऐसा प्रोडक्ट देखना चाहते हैं जो अमेजोन कर रहा है, FBM कर रहा है, FBA कर रहा है, ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसको सर्च पे क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे जो है वो ये नीचे डाटा दिखा देगा। वो कहता है कि जो आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है और जो जो कैटेगरीज आपने सिलेक्ट की हैं उसमें जो है वो हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं। कितने? 200 प्लस प्रोडक्ट्स, ठीक है। हम इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहीं से डायरेक्टली, और ये डाटा हमारे पास एक एक्सेल की शीट में आ जाएगा, ठीक है। और हम इनको यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जो जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं। हम इनको यहाँ से क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, ये हमें अमेजोन को जो है वो दिखा देगा, ठीक है, पेज। ओके, कहते जी मंथली सेल्स है इसकी 83, मंथली रेवेन्यू है 2499, BSR इसका है 1,04,147, रेटिंग इसकी ठीक है 4.1 है, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या है जी? टैक्टिकल वेस्ट बेल्ट विद 10 पीसेस बैग्स हॉस्लर, ठीक है। ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आ गया। किचन एंड डाइनिंग में आ गया ये प्रोडक्ट, ठीक है। डिस्पोजेबल एल्यूमिनियम फॉइल, पेन, टेक आउट फूड कंटेनर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा जो चीजें जो हीलियम 10 के हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये इसने हमें प्रोडक्ट दिखा दिया, इसने कैटेगरी दिखा दी, ब्रांड दिखा दिया, सेलर दिखा दिया, फुलफिलमेंट दिखा दी, साइज दिखा दिया, इमेजेस कितनी लगी हैं, वेरिएशन है या नहीं है, वेट कितना है, पैकेज का डायमेंशन कितना है, स्टोरेज फी कितनी इसने रखी है। स्टोरेज फी 1000 यूनिट्स इसने पर मंथ के रखे हुए हैं, ठीक है। एज कितनी है, कितने महीने हो गए इस प्रोडक्ट को यहाँ पे आए हुए अमेजोन पर, ठीक है। फिर लास्ट ईयर इसकी कितनी सेल हुई थी, टोटल सेल्स ओवर ईयर कितनी हो रही है, ठीक है। हर साल दर साल सेल जिसको कहते हैं, ठीक है। पिछले साल थी 1200, सॉरी 2019 में थी सपोज 1200, तो 2020 में बढ़ी या कम हुई, ठीक है। सेल्स ट्रेंड कम कम है या बढ़ा है, ठीक है। पिछले 90 दिनों में क्या सेल्स ट्रेंड इसका बढ़ा है या कम हुआ है, ठीक है। तो ये हीलियम 10 हमें एक्स्ट्रा जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। इससे हमें पता चलता है कि पिछले 90 डेज में इसकी सेल्स क्या रही। देखें, जो हमारा जो हमने टैक्टिक्स पढ़े थे रिसर्च के, उसमें यही था कि हमने सेल्स देखनी है 90 दिनों में, हमने प्राइस चेंजेस देखनी है, हमने उसका ट्रेंड देखना है, ये सारी चीजें हमने देखनी है। तो वो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। इसको हम लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं और गो टू प्रोडक्ट ऑन अमेजोन पर भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आ गई, यहाँ से हम जो है वो नीश को देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 200 प्लस प्रोडक्ट्स आए हैं, हमने इनको अगर डाउनलोड करना हो तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इस फाइल को लेट्स से मैं ओपन करता हूँ। ओके, ये फ्री वर्जन है तो आई थिंक मुझे ये 10 के करीब ही प्रोडक्ट्स दिखाएगा।
हाँ ठीक है बिल्कुल। तो ये 10 के करीब ही प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो हम करते क्या हैं कि हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं इसको। ठीक है, आज इंशाल्लाह जो है वो हमारा वो भी इशू सॉल्व हो जाएगा, टूल्स वाला। उम्मीद है मुझे, अल्लाह करे हो जाए ऐसा। ठीक है, तो होम एंड किचन में जो है हमारे पास ये एक $10 का एक प्रोडक्ट आया है, 203 इसकी जो है वो सेल हुई है। ये क्या है, विटमोर वायर स्टैकेबल बास्केट। ठीक है, इसको मैं ओपन करके देखूं कि ये प्रोडक्ट है क्या चीज। ठीक, ये है, देखें। तो $10 में ये प्रोडक्ट जो है वो दिया जा रहा है। ये एक बास्केट छोटी सी, ठीक है, जिसमें इसको आप आई थिंक हैंग भी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। ठीक है, ये डायमेंशन आ गई, ड्यूरेबल कितना है। ठीक है, सेल तो इसकी ठीक है, देखिए सेल्स ओवर ईयर इसकी बड़ी है, 46% इंक्रीज हुई है। 90 दिनों में सेल्स ट्रेंड जो कम हुआ है वो -5% है। 4.66 की रेटिंग है। 88,000 इसका जो है वो आ रहा है BSR। प्राइस इसने बहुत कम रखी हुई है, ज्यादा प्राइस में जो है वो भी काम कर सकता है, लेकिन ये आई थिंक इसको रैंक कर रहा है प्रोडक्ट को, और ये लॉस में इसको रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉस में भी लोग रैंक करते हैं इसको, इसमें कोई शक नहीं है, लॉस में भी लोग रैंक करते हैं इसको। ठीक है, तो ये रैंक कर रहा है इसको लॉस में, लेकिन काम बन रहा है। जब रैंकिंग करनी होती है तो इन चीजों को हम नहीं देखते, हमने रैंकिंग पे भी एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो लगाना होता है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब जो चीज है यहाँ पे वो 2000 मंथली रेवेन्यू मिनिमम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम 3000 कर देते हैं, तो 3000 के हिसाब से जो है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे। रिव्यू काउंट में 50 कर देता हूँ मिनिमम। ठीक है, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट शायद डिफरेंट हो गए हैं। ठीक है, देखें अब ये चीज आ गई, जिनका मंथली रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर गया हो। ठीक है, इस तरह जो है वो हमें प्रोडक्ट के आइडियाज मिल जाते हैं। ये हमने होम एंड किचन में देखा। ठीक है, हमने ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो लाइट वेट हो, साइज में छोटा हो, प्राइस में जो है वो अच्छा हो, सेल में अच्छा हो। ठीक है, उसको स्टोर करने में हमारे ज्यादा मुश्किल ना हो, उसको सोर्स करने में हमें ज्यादा मुश्किल ना हो। इन चीजों को जो है वो देखकर हमने इसको जो है वो निकालना होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले सब लोगों ने जाना है Helium 10 पर, और जाके आप लोगों ने अपना अपना अकाउंट क्रिएट करके उनको एक्टिव करना है, और अभी मुझे ये कंफर्म करना है विद इन 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों का वेट करता हूँ, फिर हम उसके बाद इसको आगे लेकर चलते हैं। सभी लोगों ने helium10.com पर जाना है वहां पर जाके अपना अकाउंट साइन अप करना है फ्री में। ठीक है, और ईमेल पर आपको एक लिंक आएगा, वहां पे जाके उसी लिंक को कंफर्म करना है। लिंक को जब आप कंफर्म करेंगे तो वो आपको Helium 10 पर ले जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, सर्चेज आपने अभी उसमें नहीं करनी Helium 10 में, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, लेकिन सबसे पहले आपने जो है वो अपना अकाउंट Helium 10 में जाके क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी 10 मिनट का मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, 10-15 मिनट का आप लोगों ने जाके ये काम करना है, फौरी मुझे बताना है। ठीक है, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए गाइस, ये एक्टिविटीज की तरह नहीं होना चाहिए, काइंडली थोड़ा सा इस पे काम करें। ठीक है,